नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खुनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। मणिपुर में आज भी होता रहा तशद्दुद, हालात इंतहाई संगीन। 2 अजला में इंटरनेट मुअत्तल, कर्फ्यू नाफिज। कांग्रेस की कड़ी तनकीद, कहा बीजेपी की डबल इंजन सरकार मणिपुर को महफूज बनाने में नाकाम। खराब हालात के पेश नज़र वज़ीर दाखिला अमित शाह ने महाराष्ट्र की रैलियां मनसूख कर दी। दिल्ली वापस, सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल इंफाल रवाना। दिल्ली में जबरदस्त सियासी हलचल, असम्बली इंतखाबात से ऐन खबर आम आदमी पार्टी के वजीर कैलाश गहलोत ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। हमें पाकिस्तान का राग अलापना छोड़ना चाहिए, फारूक अब्दुल्ला का रद्द-ए-अमल, कहा रियासत के दर्जे की बहाली हमारी जिम्मेदारी है। हिंदुस्तान ने की तारीख रकम, पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। वजीर दिफा ने डीआरडीओ और मुसल्लह अफवाज को पेश की मुबारकबाद। नहीं थी सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। मणिपुर में लापता हुए 6 में से 3 लोगों की लाश बरामद होने के बाद रियासत में एक बार फिर तशद्दुद के वाक़यात सामने आने लगे हैं। हफ्ते को मुजाहिरीन ने रियासत के 3 वजीरों और 6 अराकीन असम्बली के घरों को निशाना बनाया, जिसके बाद हुकूमत ने 5 जिलों में हुक्म इम्तनाई नाफिज कर दी। साथ ही इंटरनेट खिदमात पर भी कई जगहों पर पाबंदी आयद कर दी गई। मणिपुर के जरम बादाम और फेराजुल अजला में इतवार को इंटरनेट और मोबाइल डेटा मुअत्तल कर दिया गया। इत्तलात के मुताबिक मीठी और कुकी बरादरियों के दरमियान नस्ली तनाज़े के बाद कशीदगी शिद्दत इख्तियार कर गई है। सीआरपीएफ कैंप पर शिद्दत पसंद के हमलों के बाद झड़पों में इजाफा हुआ है, जिससे मुतासिरा इलाकों में खौफ की फिजा कायम है। मणिपुर में हालात मुसलसिल कशीदा बताए जा रहे हैं। इतवार के रोज़ मणिपुर की सूरत-ए-हाल के पेश नज़र मरकज़ी दाखिला अमित शाह ने महाराष्ट्र के विदर्भ में अपनी तयशुदा रैलियां मनसूख करके दिल्ली वापस की। दूसरी जानिब सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल अनीश दयाल को फौरी तौर पर मणिपुर रवाना कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक ये कदम रियासत की खराब अमन-ओ-अमान की सूरत-ए-हाल और बढ़ती हुई तशद्दुद की सरगर्मियों के बाद उठाया गया है। उधर मणिपुर में जारी तशद्दुद के बीच मीठी तबके के लोगों के हालात इंतहाई ख़राब करार देते हुए इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी की मरकज़ी सरकार मणिपुर के हालात पर काबू पाने में अक्सर नाकाम हो चुकी है। उनका कहना था कि मणिपुर बारूद के ढेर पर खड़ा है और हालात इस रियासत को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। Since the report of the missing innocent lives found death in the Jiri River came in Manipur, people of Manipur are completely in shock. People of Manipur is now very angry, and people of Manipur feels that the government of India has failed the people of Manipur. The Constitution of India has also failed the people of Manipur. They couldn't guarantee the security of its citizen. They couldn't guarantee the life of 8 months old infant child. They couldn't guarantee the lives of 2.5 years old children. They couldn't guarantee the lives of innocent women and ladies. And this is really unfortunate, and the people of Manipur is now going desperate. And as you can see that several sections of the society has now taken action at their own hand. They have committed so many violent agitations in different parts of the state. And along this side, Kokomi, representing the entire people of Manipur, has now declared to stage an indefinite sit-in protest in the center of Imakachal until and unless our set of demands has been delivered or met by the government of India and the government of Manipur. Our first set of demand is within 24 hours, the government of India and government of Manipur should prepare to take stringent military action against Chin-Kuki narco-terrorist groups who are in suspension of operation with the government of India. The crime or the atrocities or the brutality they have committed has crossed the limit of humanity. They have abandoned such an innocent child in front of broad daylight, and this cannot be tolerated. And if the government of India, over the past 4 to 5 days, people have been appealing, requesting to use all their
to rescue those innocent. However, there isn't any response, and now the dead bodies of those innocent lives have been found. Therefore, people of Manipur has now feel that the government of India has abandoned the people of Manipur at their own risk. Therefore, we are setting a 24 hours deadline, and the government of Manipur and the government of India must take stringent action against those armed militant groups. Above that, all the MLAs, all the legislators of the state should sit together and take their decision up to the satisfaction of the people of Manipur and resolve it with the government of India to take immediate action to resolve the 18 months long crisis in the state of Manipur. Above all this, what more shocking in the conduct of the government of India is that मणिपुर के हालात पर रद्दमल जाहिर करते हुए कांग्रेस के मणिपुर के रुकने पार्लिमान बिमल आकोजाम ने मणिपुर के अबतर हालात के लिए बीजेपी के सरपरस्ती वाली रियासत सरकार के साथ साथ मरकजी हुकूमत को भी जिम्मेदार ठहराया है और कहा कि बिगड़ते हालात को रोकने में मरकज ने कभी भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। They must understand that it is government who runs. Our CLP cannot order battalions to move in to search those hostages. It is the responsibility of the government. The meaning of government they have to understand. I think, it is coming from the fact that there is a massive public mandate rejecting this kind of governance that have resulted into that election of Lok Sabha. And there is a bitterness among this party. So despite that, what is an MP supposed to do? You raise issues in the parliament, outside the parliament, lobby with the MP to influence public decisions and public opinions. And what is that enough? Do they want me to send Prime Minister here under my command? Can I send army here? So what is that they are saying? This is simply trying to mislead the people. And if there is any lacuna in my, please point it out 1, 2, 3, 4, 5, which is within the domain of elected representative as an MP among 543 Indian Parliament, Lok Sabha. We have 2 or 3. How many issues? What is the issues that have been raised? Have you ever heard our voice before? Outside or inside, you flick through the 5 months period during this, my office. How many voices have been registered from Manipur? Have you ever seen this kind of thing? This is not to praise myself. This is the duty assigned to me by the people. And that's what I am performing. That the bitterness of having lost, they thought that, by using arms and monies, they can suppress people. They couldn't. So the only thing is that they are trying to confuse the people. And the more I speak, they get more irritated and trying to distract the things. And come this winter sessions, I will not leave it. In the entire crisis, how many times these ruling parties have spoken up? This is not about BJP or Congress. This is about government and the opposition. And I have said in my first statement, if there is no assembly, there is no people's representative, then what are we? We're going to be governed by outsiders. It's like the chief commissioner status before, daily deciding everything. That the people have a government under the Indian constitutions and they have failed to do that. People's lives have been lost. So it is my duty to speak up for people, shape public opinions as much as possible, even though there is 1 or 2 MPs in these vast countries. Get access to the national media. We didn't get it before. Just check it, how many voices have registered from throughout the international media, national media and platforms. So just simply saying that he hasn't done it. So they expect me, I would even dare hand over the government to us. We will show what we can do and we cannot do it. What a chief minister is supposed to do, you will see it. इस दरमियान कांग्रेस के कौमी सर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मणिपुर में हो रहे तशद्दुद को लेकर मरकजी हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा, ना मणिपुर एक है और ना मणिपुर सेफ है। इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म मोदी की शदीद तनकीद करते हुए कहा कि आपकी डबल इंजन हुकूमत में ना तो मणिपुर एक है और ना ही मणिपुर महफूज है। गुज़िश्ता बरस मई से रियासत नाकाबिल बर्दाश्त दर्द, तकसीम और बढ़ते तशद्दुद से गुजर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ लोगों का मुस्तकबिल बर्बाद हो चुका है। हम पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि बीजेपी जानबूझकर मणिपुर को जलाना चाहती है क्योंकि वो नफरत अंगेज तकसीम की सियासत करती है। नाइजीरिया ने आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को अपने मुल्क के बावक़ार अवार्ड
द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से नवाजा। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने इतवार को कहा कि नाइजीरिया के दौरे पर आए मिस्टर मोदी को नाइजीरियन अवार्ड से नवाजा गया है। बरतानिया की मलका एलिज़ाबेथ वाहिद गैर मुल्की शख्सियत हैं जिन्हें 1969 में ये अवार्ड दिया गया था। किसी भी मुल्क की जानिब से मोदी को दिया जाने वाला ये 17वां बैनुल-अक़वामी एज़ाज़ होगा। वाज़ेह है कि मोदी अपने 3 मुल्कों के दौरे के पहले मरहले में कल नाइजीरिया पहुंचे थे। इससे कबल मोदी को अबुजा के सदारती महल में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इससे कबल जब मोदी नाइजीरिया के दारुल-हुकूमत अबुजा के एयरपोर्ट पर पहुंचे तो हिंदुस्तानी शहरियों की एक बड़ी तादाद उनके खैर मकदम के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद थी। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे को लेकर अबुजा में मुक़ीम हिंदुस्तानी में ज़बरदस्त जोश व खरोश पाया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए लागोस से आया हूं और ये हमें जानकर बहुत प्रसन्नता हुई, उनको मिलकर उनको देखकर बहुत हर्ष हुआ कि 17 साल के बाद नाइजीरिया में हमारे प्रधानमंत्री जी पधारे। जिस तरीके से उन्होंने आ करके हम सबका उत्साह वर्धन किया और यहाँ पर एक बहुत बड़ा भारतीय समुदाय है जो काफ़ी समय से रह रहा है, काम करता है। मैं खुद फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में काम करता हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग का काम करता हूँ पूरे नाइजीरिया में। और यकीन मानिए नाइजीरियंस के उनके ऊपर भी उनके आने को लेकर के काफ़ी उत्साह है और वैसे भी भारत के बारे में वो अब जो उत्सुकता और जागरूकता बढ़ी है, जिस हिसाब से भारत का जो बढ़ता हुआ प्रभाव देख रहे हैं उससे वो प्रभावित हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के दौरे से इसे एक बहुत ही जबरदस्त नई ऊंचाइयों पे संबंध को जाने की संभावना है। मोदी जी से मिलके हम तो जैसे बिल्कुल धन्य धन्य हो गए। हम लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे थे मोदी जी का और ये मैंने स्केच बनाया है। मुझे स्केच करना बहुत पसंद है और जब मुझे पता चला कि मोदी जी आने वाले हैं और उन्होंने ये स्केच देखते ही साइन किया अपना, तो मेरी मेहनत तो बहुत सफल हो गई। मैं बहुत खुश हूँ आज वो अबुजा में आए। हाँ जी हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला ये बहुत अच्छा बना है और उन्होंने मेरे हाथ से पेन लेकर उस पर साइन किया अपना और वो बहुत खुश हुए। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मुझे तो बहुत खुशी हुई मेरे को। दिल्ली की सियासत में ज़बरदस्त हलचल मची हुई है। दिल्ली में असम्बली इंतखाबात की आहट से और सियासी रहनुमाओं का वफादारियां तब्दील करने का सिलसिला जोरों पर है। आम आदमी पार्टी के आतिशी हुकूमत में काबीना के वजीर कैलाश गहलोत ने वजारती ओहदा और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कैलाश गहलोत ने केजरीवाल को ख़त में लिखा, शीश महल जैसे बहुत से शर्मनाक और अजीब तनाज़ात हैं जो अब सबको शक में डाल रहे हैं कि क्या हम अब भी एक आम आदमी होने पर यकीन रखते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इतवार के रोज़ कहा कि जम्मू कश्मीर में मारूफ वजूद में आई नई सरकार अच्छे काम कर रही है। इन्होंने कहा कि जम्मू इंतखाबी मंशूर में लोगों से जितने भी वादे किए गए हैं उन्हें हर हाल में पूरा किया जाएगा। इन बातों का इज़हार मौसूफ ने जम्मू में मीडिया से बातचीत के दौरान किया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मरकज़ी सरकार ने वादा किया है कि असम्बली इंतखाबात के बाद स्टेटहुड की बहाली का भी फैसला लिया जाएगा। इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात पुरअमन और शफाफ माहौल में हुए हैं, लिहाजा अब जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस मिलना चाहिए। क्रिकेट टीम के पाकिस्तान जाने के हवाले से किए गए सवाल का जवाब देते हुए उनका कहना था कि हर मामले में हमें पाकिस्तान नहीं कहना चाहिए, हमें ये ज़मीनी हकीकत तस्लीम करनी होगी कि कश्मीर हिंदुस्तान का एक अटूट हिस्सा है। मैं कैसे कर देखूँ, वही मालिक हैं, वो जो करना चाहे करे। फारूक अब्दुल्ला उससे क्या है, मुझे इससे कोई ताल्लुक नहीं। इंडियन टीम भी नहीं जा रही है सर पाकिस्तान चैंपियन, नहीं जाए। फारूक अब्दुल्ला तो मालिक नहीं है क्रिकेट टीम का। पाकिस्तान से हमारे रिश्ते ठीक नहीं है, ये साबित कर देता है कि रिश्ते ठीक नहीं। सर ऑक्सफोर्ड में एक डिबेट रखी गई जिसमें इंडिपेंडेंट जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर जो डिबेट हुई, जिसको कि इंडियन डायस्पोरा ने भी प्रोटेस्ट किया उसके खिलाफ, किस तरह देखते हैं आप? ऐसे लोग हैं जो दुनिया में चाहेंगे ऐसा करना। अब किसका बयान दे, हम किसको जवाब दें? मैं तो नहीं था वहां, मुझे तो ऑक्सफोर्ड ने बुलाया नहीं था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। आजाद होना आसान नहीं है। एक तरफ से न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान, एक तरफ से न्यूक्लियर पावर चाइना, कहां इंडिपेंडेंट रहेंगे आप? कैसे रहेंगे? आपकी इकोनॉमी कहाँ है? हर चीज पे आप डिपेंडेंट हैं। तो ये जो ये सोचते हैं ना इंडिपेंडेंट और ये, वो दूसरे मुल्कों में रहते हैं, वो घर की हालत नहीं जानते, गलत सोचते हैं। हम हिंदुस्तान का हिस्सा हैं
भारत के हिस्से में हैं और भारत के साथ रहेंगे। सर आपको नहीं लगता कि क्रिकेट को पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए? क्रिकेट को पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए? हुजूर, ये कब दूर रहा? आजकल तो स्पोर्ट्स भी पॉलिटिक्स बन गई है। स्पोर्ट्स को इंडिपेंडेंट तो रखा नहीं। जो रेस्लर्स पे जुल्म हुआ, वो बीजेपी का एमपी था, उसका इंचार्ज। क्या एक्शन लिया गया उसके खिलाफ? बताइए। हम लोग बहुत चिल्लाते हैं, मीडिया आपका बहुत चिल्लाता है और कितना सच बयान करता है। आप भी तो गवर्नमेंट के नीचे दबे हुए हैं। अब सच्चाई तो लाते ही नहीं है। अगर आप भारत के लोगों के सामने सच्चाई लाते तो भारत के लोगों को भी पता लगता हम कहां खड़े हैं। पहले खुद सच बोलना शुरू कीजिए। आप डर गए हैं, गवर्नमेंट से डर गए हैं, उनकी एजेंसी डर गए हैं। जिस दिन आप आजाद होंगे उस दिन मुझसे सवाल कीजिए। सर लेकिन पाकिस्तान जो पीओजे में ले जा रहा है क्रिकेट को, वो भाई आपको पाकिस्तान से क्या पड़ी है? आप भारत की बात करिए। आप तो पाकिस्तान पाकिस्तान करते रहते हैं। हिंदुस्तान ने दिफाई शोबे में एक बार फिर तारीख रकम कर दी है। पहली बार लंबी दूरी के हाइपरसोनिक मिसाइल की कामयाबी के साथ उड़ान का तजुर्बा किया गया। ये मुल्क के लिए एक बड़ी हुसूलिया भी है। ये तजुर्बा ओडिशा के साहिल से दूर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जजीरे से किया गया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने इतवार को इसकी जानकारी दी। इन्होंने इसे एक तारीखी लम्हा करार देते हुए कहा कि हिंदुस्तान इन चुनिंदा ममालिक में शामिल हो गया है जिनके पास ऐसी अहम टेक्नोलॉजी को बनाने की सलाहियत मौजूद है। वज़ीर दिफा ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने पोस्ट में कहा, हिंदुस्तान ने ओडिशा के साहिल पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जजीरे से लंबी दूरी तक मार करने की सलाहियत वाले हाइपरसोनिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा करके एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। इन्होंने इस कामयाबी के लिए DRDO, मुसल्लह अफवाज और सनत को मुबारकबाद पेश की है। मकबूल अदाकार अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना ने अपनी आने वाली फिल्म पुष्पा 2 के प्रमोशन के सिलसिले में पटना पहुंचे। पुष्पा 2 दी रोल का ट्रेलर लॉन्च किया जा चुका है और ट्रेलर को लेकर मद्दाहों में ज़बरदस्त जोशोखरोश पाया जाता है। ये इवेंट ब्लॉकबस्टर पुष्पा दी राइस के सीक्वल को फ़रोग़ देने के लिए रखा गया था। पटना में इन दोनों की मौजूदगी ने पुरजोश हुजूम को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। शायकीन अपने पसंदीदा सितारों की एक झलक देखने के लिए बेताब नजर आए। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नजर। मणिपुर में आज भी होता रहा तशद्दुद, हालात इंतहाई संगीन। 2 अजला में इंटरनेट मुअत्तल, कर्फ्यू नाफिज। कांग्रेस की कड़ी तनकीद, कहा बीजेपी की डबल इंजन सरकार मणिपुर को महफूज बनाने में नाकाम। खराब हालात के पेश नज़र वज़ीर दाखिला अमित शाह ने महाराष्ट्र की रैलियां मनसूख कर दी। दिल्ली वापिस, CRPF के डायरेक्टर जनरल इम्फाल रवाना। दिल्ली में जबरदस्त सियासी हलचल, असम्बली इंतखाबात से ऐन खबल आम आदमी पार्टी के वजीर कैलाश गहलोत ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। हमें पाकिस्तान का राग अलापना छोड़ना चाहिए, फारूक अब्दुल्ला का रद्द-ए-अमल, कहा रियासत के दर्जे की बहाली हमारी जिम्मेदारी है। हिंदुस्तान ने की तारीख रकम, पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। वज़ीर दिफा ने DRDO और मुसल्लह अफवाज को पेश की मुबारकबाद। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासती टीम को इजाज़त दे। अल्लाह हाफ़िज़।